रॉकी भाई ने मतलब कि रॉकिंग स्टार यश ने अनुपमा मैम को एक जबरदस्त तड़कता फड़कता इंटरव्यू दिया है। एंड यकीन मानो इस इंटरव्यू में जो लग रहा है ये बंदा किसी हॉलीवुड एक्टर से कम नहीं लग रहे हैं। ये इंटरव्यू कम डॉक्यूमेंट्री फिल्म ज्यादा लग रही है। ये इस इंटरव्यू की खास बात ये रही कि रॉकिंग स्टार यश ने ना इस इंटरव्यू में अपनी अपकमिंग मूवी के सारी ऑफिशियल अपडेट्स दे दी है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, टॉक्सिक, रामायण और केजीएफ चैप्टर 3, यहाँ तक कि सलार एंड केजीएफ कनेक्शन के बारे में भी बहुत बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं उन्होंने। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या कुछ रिवील किया है इस इंटरव्यू में रॉकिंग स्टार यश ने अपनी अपकमिंग मूवीज टॉक्सिक, रामायण और केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में, एंड खास करके केजीएफ एंड सलार कनेक्शन के बारे में क्या बड़ा ब्लास्ट कर दिया इस इंटरव्यू में उन्होंने। इस सब के ऊपर डिटेल में अपडेट देंगे। लेट्स चेक इट आउट। For me, credibility is important. It has never happened that when we announce. Hey everyone, welcome to Film Bay। मैं एकता जानी। कल रॉकिंग स्टार यश ने द हॉलीवुड रिपोर्टर पेज को मतलब कि अनुपमा मैम को एक जबरदस्त इंटरव्यू दिया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपनी मूवी टॉक्सिक के बारे में क्या कहा है ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब टॉक्सिक ना ऑफिशियल तरीके से 10 अप्रैल से पोस्टपोन हो चुकी है। जी हाँ, इस इंटरव्यू में यश ने क्लियरली कह दिया है कि 10 अप्रैल को टॉक्सिक रिलीज नहीं हो रही है। रीजन उन्होंने यही बताया है कि कुछ चीजों के कारण टाइम पे शूटिंग नहीं हो पाई और डेट्स मैनेज नहीं हो पा रही थी, इस वजह से ये डिले हो रही है। आगे जब अनुपमा मैम ने ये पूछा कि अब टॉक्सिक आखिर कब रिलीज हो रही है, तो इस पर ना यश ने काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब कंफर्म डेट अभी से नहीं बोल पाऊंगा, जब थिंग्स गोज वेल तभी मैं टाइम पर डेट अनाउंस करूंगा। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, बार बार ना रिलीज डेट चेंज करने से मूवी की क्रेडिबिलिटी में ना इसका असर भी पड़ता है। आगे अनुपमा मैम ने पूछा कि आखिर गीतू मोहन दास ही क्यों, मतलब कि केजीएफ जैसी मॉन्स्टर टाइप की मूवी करने के बाद अब टॉक्सिक में गीतू मोहन दास जैसी डायरेक्टर को लेना, एक लेडी डायरेक्टर को लेना, ऐसा क्यों। तो यश ने इस पर कहा कि उनका पैशन देखा है मैंने, एंड एट द एंड स्क्रिप्ट इज द बॉस। मतलब कि टॉक्सिक की स्क्रिप्ट इतनी तगड़ी है और ऊपर से गीतू मोहन दास ना कोई ऐसे वैसे डायरेक्टर नहीं है, नेशनल अवार्ड विनर है भाई वो। ऊपर से इसमें डायरेक्टर के साथ साथ एज ए एक्टर भी सब फीमेल ही एक्टर लिए गए हैं, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा। तो भाई कहीं ना विमेन पावर तो जरूर दिखेगा इस मूवी में। आगे वो कहते हैं कि टॉक्सिक टाइटल एंड टैगलाइन गिवन बाय मी एंड दिनेश इज डूइंग वीएफएक्स फॉर टॉक्सिक एंड रामायण। मतलब कि ये जो टॉक्सिक इस मूवी का टाइटल है ना और इसकी टैगलाइन फेरी टेल्स फॉर ग्रोन अप, ये दोनों यश ने ही दिया है। भाई बंदे की चॉइस और विजन ना दोनों कमाल के हैं, इस पर तो कोई शक है ही नहीं। ऊपर से इस मूवी में वीएफएक्स ना दिनेश दे रहे हैं, वही दिनेश जिन्होंने कल्कि में महाभारत सीक्वेंस और क्लाइमेक्स में वीएफएक्स दिया था। तो भाई अब यहाँ पर दो ना होल टॉक्सिक और रामायण में वही वीएफएक्स देंगे। तो भाई इमेजिन करो कितनी कमाल की और कितने बड़े स्केल पर बनेगी ये मूवीज। यही नहीं, आगे जो कहा है ना यश ने टॉक्सिक के बारे में, अगर सुनोगे ना तो सच में हैरान हो जाओगे कि भाई ये बंदा इस मूवी को किस लेवल पर ले जा रहा है। वो कहते हैं आई स्पेंड क्वालिटी टाइम इन LA USA टू अंडरस्टैंड देयर सिनेमा एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि भाई ये बंदा हॉलीवुड लेवल पर अपनी मूवी को लेकर जा रहा है, वहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ के सिनेमा को समझने की कोशिश कर रहा है। Oh my God! लिटरली यार ये सब कुछ सुन के ना टॉक्सिक को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। कांट वेट फॉर टॉक्सिक। अब आते हैं रामायण पर। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि टू मेक अ फिल्म एट दैट काइंड ऑफ बजट यू नीड एक्टर्स विद दैट काइंड ऑफ स्टारडम। मतलब कि भाई 700-800 करोड़ की ह्यूज बजट में बनने जा रही है रामायण, तो उसके लिए ना एक्टर्स भी उतने तगड़े स्टारडम वाले होने चाहिए। तो ये कहते हैं कि आरके तो फर्स्ट चॉइस थी ही भगवान राम के रोल के लिए, मैंने और नितेश तिवारी ने मिलकर उनको कास्ट किया है। एंड साई पल्लवी इज ऑल्सो ग्रेट एक्टर। तो नितेश तिवारी ना पहले से उनको सीता के रोल में लेना चाहते थे, एंड शी इज रियली ग्रेट चॉइस फॉर सीता। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया कि वो इस मूवी में ना रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने रावण का कैरेक्टर पढ़ा ना तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अब यश जैसा बंदा किसी कैरेक्टर से मोटिवेट होता है तो आप ये सोच सकते हो कि किस लेवल पर लिखा गया होगा ये कैरेक्टर। अब आते हैं केजीएफ चैप्टर 3 पर। तो यहाँ पर ना इस इंटरव्यू में उन्होंने केजीएफ चैप्टर 3 के लिए सिर्फ एक ही लाइन बोली है। वो ये कहते हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 विल हैपन फॉर श्योर एज वी प्रोमिस्ड। वी हैव एन आइडिया वंस इट्स राइट टाइम इट्स गोइंग टू बी मैसिव। मतलब कि जो केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में उन्होंने केजीएफ चैप्टर 3 की हिंट दी है ना, जो प्रॉमिस किए उन्होंने, तो केजीएफ चैप्टर 3 तो बनेगी ही बनेगी। एंड आगे वो क्या कहते हैं, वी विल डू इट ऑन अ वे विद द ऑडियंस विल बी प्राउड ऑफ बिकॉज इट्स कॉल्ड मी एंड प्रशांत नील आर डिस्कसिंग ऑन इट। मतलब कि भाई इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब केजीएफ चैप्टर 3 का अनाउंसमेंट होगा ना, जब उसकी पूजा सेरेमनी होगी, तो लिटरली सोशल मीडिया ना ब्लास्ट हो जाएगा। 2000 करोड़ से कम का कलेक्शन नहीं होगा वर्ल्ड वाइड इस मूवी का। बात तो सही है।
आगे उनसे सवाल पूछा गया सलार एंड केजीएफ के कनेक्शन का, तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कह दिया कि देयर इज नो क्रॉसओवर बिटवीन केजीएफ एंड सलार। केजीएफ चैप्टर 3 विल हैपन आफ्टर टॉक्सिक एंड रामायण। ऑफ कोर्स टॉक्सिक एंड रामायण के बाद ही आएगी केजीएफ चैप्टर 3, और यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया कि केजीएफ और सलार का ना दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि टॉक्सिक, रामायण और केजीएफ चैप्टर 3 में यश एक्टर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो को प्रोड्यूसर भी है। एंड जब भी ये तीनों मूवी रिलीज होगी ना, लिटरली यश एज ए एक्टर तो दुनिया भर में एक बहुत बड़ा चमकता सितारा बन ही जाएंगे, बट एज ए प्रोड्यूसर और एक्टर वो बहुत बड़े रिच एक्टर भी बन जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। सो यहाँ जैसे स्टोरीज वीडियो। वैसे आप मुझे बताइए कि टॉक्सिक, रामायण और केजीएफ चैप्टर 3 में से आप किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।